बेसिकली अ लाइफ ऑफ अ डिजाइनर। तो क्या आपको भी डिजाइनर बनना है? वेदर इट्स प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन, हर किसी की शुरुआत होती है यूसीड एग्जाम से। हाय, my name is Devansh and I'm the founder of Divergent Classes. We are a team of top design mentors from top design colleges in India. We help you prepare for design exam. हमारी क्लासेस के बारे में जानने के लिए you can visit our website divergentclass.com। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने बता रखा है how to get a trial class। तो इस वीडियो के अंदर हम यूसीड एग्जाम के बारे में बात कर रहे होंगे। हम समझेंगे उसका एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और कुछ प्रो टिप्स हाउ टू क्रैक द एग्जाम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज यूसीड? सबसे पहले यूसीड क्या होता है? यूसीड की फुल फॉर्म इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, जो कि आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाता है टू गेट एडमिशन इनटू टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ट्रिपल आईटीज, इवन डीटीयू, एनएसयूटी जैसे बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस। इस एग्जाम का स्कोर कई प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एग्जाम की तरह नहीं है कि यार एक सिलेबस था उसे रट लिया या फिर बहुत सारी डीपीपीस कर ली एंड बस तुम रेडी हो एग्जाम के लिए। इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड बहुत स्पॉन्टेनियस एग्जाम है ये। इसको क्रैक करने का रास्ता बहुत अननोन एंड बहुत एडवेंचरस होने वाला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत फन होने वाला है, जिसे भी डिजाइन पसंद है एंड लव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न। चलो अब समझते हैं कि यार एग्जाम में एग्जैक्टली आता क्या है। पार्ट ए इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एनईटी, सेकंड इज एमएसक्यू, थर्ड इज एमसीक्यू। पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस होते हैं which consist of 100 marks. First question is sketching and perspective based and second question is design aptitude, जो कि नया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड डिजाइन एप्टीट्यूड बहुत ही स्कोरिंग होता है, बट काफी लोगों को पता नहीं होता कैसे अटेम्प्ट करना है। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट डिजाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, वो आप ऊपर देख सकते हैं। एंड इवन डाइवर्जेंट क्लासेस में हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं टू सो यू कैन फेच मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम योर स्किल लेवल। पार्ट ए में आप एक डिटेक्टिव की तरह सोच रहे होते हैं जो क्लूज एंड पजल्स को सॉल्व कर रहा होता है। एंड पार्ट बी में आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो जिसकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अंडर स्ट्रिक्ट टाइम जज किया जाता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, तो मैंने अपने चैनल पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखो अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है, अगर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप यूसीड एग्जाम को क्रैक कर पाओ। उसके अलावा इट ऑल कम्स टू प्रैक्टिस एंड इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से चेंज करना मत भूलना, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है आपके लिए एंड आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर गाइडेंस। एंड उसके अलावा अगर आप लोग 3 मंथ स्ट्रैटेजी चाहते हैं फॉर यूसीड, जिसमें मैं वीकली डिवाइड कर रहा हूँ कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड कौन से टॉपिक्स को कितना टाइम देना चाहिए, तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर यूसीड एंड टूल्स। काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है, यार कौन सी पेंसिल लूँ, कौन सी बुक खरीद लूँ, क्या बेस्ट है मेरे लिए। तो इसका कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं है, बिकॉज यूसीड इज अ रिलेटिवली न्यू एग्जाम। इसके लिए कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना है अभी तक जिसमें सब कुछ हो। कुछ बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से एक अच्छी बुक है यूसीड माय गाइड। मैं फिर से बोलूंगा, उसको भी मैंने अपने चैनल पे कवर कर रखा है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। उसके अलावा भी कुछ अच्छी बुक्स है लाइक मार्टिन गार्डनर या फिर बिग बुक ऑफ ब्रेन्स। उसके अलावा कुछ पजल बुक्स, फिगर ड्राइंग फॉर डमीज, पर्सपेक्टिव में बुक्स हैं जो आपको यूसी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हैं। बट हमेशा एग्जाम के सिलेबस से जुड़े रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं कि एग्जाम में आता क्या है एंड वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम जो टॉपिक्स एक्चुअली में आने भी नहीं वाले हैं, या फिर हमें उन टॉपिक्स में उस लेवल की स्किल नहीं चाहिए थी। मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप डाइवर्जेंट क्लासेस को विजिट कर सकते हैं एंड इवन हमारी कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड तीनों पे हैं। एंड इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। यूसीड एक डिजाइन एग्जाम नहीं है। आप लोग सोचोगे हैं ये क्या बोल दिया भैया ने, बट ये स्टेटमेंट आप किसी भी रैंकर से या जिसने भी यूसीड दिया है उससे पूछोगे, he'll realize कि हाँ यूसीड इज अ एग्जाम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सेम एग्जाम के लिए 6 घंटे मिले, बिकॉज टॉपर्स का भी तो 150 160 स्कोर आ रहा होता है आउट ऑफ 300, जो कि 50% 60% है एग्जाम का। बट हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस कर ले विदाउट एनी फ्लो। हर किसी के पास खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उसे कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट डिफिकल्ट आता है तो उसे क्या करना है। बिकॉज एग्जाम में आपके पास ब्लैंक होने का या फिर वहां पे क्वेश्चन देखने के बाद स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर को एनालाइज करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी दूं अपनी साइड से, तो कमेंट डाउन बिलो। उसके अलावा डाइवर्जेंट क्लासेस में तो हम बताते ही हैं हाउ टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स इन पार्ट बी। काफी लोग सिर्फ कोचिंग पे या फिर रैंडम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना या फिर रैंडम पिंटरेस्ट से इमेजेस उठा के उनको ही प्रैक्टिस करते रहते हैं।
एंड दे नेवर इम्प्रूव। पार्ट ए हो सकता है तुम्हारे एप्टीट्यूड या तुम्हारे ब्रेन पावर पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी चीजें आती थी, बट यूसीड की ड्राइंग ज्यादातर लोग जीरो से ही स्टार्ट कर रहे होते, चाहे वो बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हो या फिर एकदम बिगिनर। ऑब्वियसली स्केचिंग एक स्किल है, तो इसे तुम भी सीख सकते हो, कोई छोटा बच्चा भी सीख सकता है और कोई 60 साल का आदमी भी। एंड यू विल ऑल्सो गेट बेटर इफ यू कीप ऑन वर्किंग ऑन वीकनेसेस कंसिस्टेंटली। लेट मी शेयर यू एन एग्जाम्पल ऑफ वरुण। वरुण बहुत ही बढ़िया बंदा था, यानी कि है अभी, वैसे मेरा ही जूनियर है, बट ठीक है। वरुण को स्केचिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। वरुण को लगता था कि वो इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा, बट उसने उस लिमिटिंग थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड विद इन अ मंथ उसने इतना इम्प्रूवमेंट आ गया था कि ही वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एंड आज वो मेरा DTU में जूनियर है। तो अगर वरुण कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अरे क्या मतलब वरुण कर सकता है तो सब कर सकते हैं? अरे मेरा मतलब कि सब कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक वुड बी नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस डीपली यानी कि आप हर क्वेश्चन के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जिससे कि आपके ब्रेन में कनेक्शंस कनेक्ट हो और आपको सॉल्यूशन एकदम से आए जब आप उस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होगे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि उनसे वो क्वेश्चन उस टाइम तो निकल गया, हो गया, क्योंकि उन्होंने वो सॉल्यूशन देख लिया, किसी ने बता दिया, बट उसके बाद अगर वो सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, फिर वो सेम क्वेश्चन आ जाए, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट 1-2 महीने बाद, बिकॉज उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, बट दे थॉट कि हाँ ये तो मुझे आ गया। तो शैलो तरीके से कुछ भी मत करो, प्रिपरेशन हमेशा ऐसी करो कि दोबारा कोई चीज रिपीट ना करनी पड़े। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल बीइंग। काफी लोग ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम्स को हैंडल कर रहे होंगे एंड इवन आई वाज इन माय 12th ग्रेड जब मैंने यूसीड क्रैक करा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड, इवन PCM वालों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है। काफी लोग उनमें से JEE भी दे रहे होंगे, बट यू हैव टू मेक योर प्रायोरिटी बिकॉज इतना आसान नहीं है ये एग्जाम। हो सकता है काफी कम लोग दे रहे हैं इस एग्जाम को, बट सीट्स भी उतनी कम है एंड यू नीड टू नो दैट हर कोई इस एग्जाम को ऑब्वियसली क्रैक नहीं कर रहा होगा एंड क्वालिफाई भी बहुत कम लोग करते हैं। बट इसके स्ट्रेस के अंदर आप ब्रेक्स लेना मत भूलना एंड ऑलवेज मेक स्टडी फन फॉर यू, क्योंकि हमेशा याद रखना आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपको मज़े आते हैं। तो कभी भी ये मत फील करना कि पढ़ाई बर्डन है मेरे लिए, क्योंकि यूसीड प्रिपरेशन इज़ फन। Let's understand how you can attend a trial class on divergentclasses.com। तो सबसे पहले जाना है आपको ऑन divergentclasses.com या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं divergent classes एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर वेबसाइट divergentclasses.com। वहाँ पे जाके यू कैन क्लिक ऑन बुक अ ट्रायल क्लास बटन या फिर यू कैन क्लिक ऑन ट्रायल क्लास बटन ऑन द मेन्यू अबव एंड उसके बाद यू हैव टू फिल द फॉर्म टू गेट अ ट्रायल क्लास इन विच यू हैव टू फिल योर फुल नेम, WhatsApp नंबर, एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड देन क्लिक on the get a trial class button and that's it. And if you want a quick reply, you can reach out to me on WhatsApp by clicking on this link and you will be redirected to my WhatsApp chat. You can also reach out to me on WhatsApp by this method. Now you can explore our courses as well as ask me more about them. Thank you for watching the video. अगर आपको पसंद आई तो please share it with your friends and like this video, because it's very hard for me to make such, because it's really hard to manage my time and make videos for you, but I still do and अभी भी रात के 4 बज रहे हैं and you liking this video makes me so happy and thank you for 1000 subscribers and I'll see you again and please subscribe because आने वाले टाइम में हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। इसके लिए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो, बट डाइवर्जेंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर टॉप मेंटर्स फ्रॉम टॉप डिजाइन कॉलेजेस मेक कंटेंट for you to ace these exams and those are proper study sessions from our classes. And if you want to join Divergent classes, you can visit our website or contact me on WhatsApp. The link is in the below. See you in the next video. You have a girlfriend and now you're marrying एग्जाम। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो बच्चे जरूर होंगे। ये ब्लूपर्स के लिए है।